हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभावर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 50। ठीक है, आपकी जो वर्कशीट है ये 2 नवंबर 2020 की है। आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक है वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आपको क्या निकालना है? वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आपने सीखा ही अब तक निकालना। अब किसका निकालना है? त्रिज्य खंड का। अब आपको ये जानना है कि त्रिज्य खंड होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम वर्कशीट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको शुरुआत की गई है, याद कीजिए और उत्तर दीजिए। पहला आपको कहा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ की आर क्या होती है? आपकी वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरे में आपको कहा है 3 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाइए। अब आपको अगर कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर वाला आपको एक वृत्त बनाना है, इसका मतलब क्या? आप प्रकार लेंगे, प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे और उसे एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, तो और केंद्र कितना रखना है? ओ रखना है। अब क्या कह रहे हैं? केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी 2 त्रिज्याएं बनाइए। कि केंद्र में 60 डिग्री का कोण, तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए आप एक चाप खींचेंगे। जो पहली चाप आपकी लगेगी वो 60 डिग्री की लगती है। तो ये आपकी 2 त्रिज्याएं हो गई और ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का हो गया। तो ये आपका दूसरे में आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, तीसरा आपको कहा है पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण। पूरे वृत्त का केंद्रीय कोण कितना होता है? कि आपके पास ये पूरा वृत्त है। ठीक है, हम इसमें एक व्यास खींच देते हैं जो केंद्र से होकर गुजर रहा है। आपको पता है ये सीधी रेखा है, इसका मतलब ये इतने पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 180 डिग्री का। दूसरी तरफ भी कितने डिग्री का बना रहा होगा? 180 डिग्री का। अब अगर हम कहें कि पूरे पे कितने डिग्री का कोण हो गया, तो ये कितना हो गया? 360 डिग्री। तो केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? केंद्र पर कोण बन रहा है हमारा यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आता है वृत्त का त्रिज्य खंड। अब वृत्त का त्रिज्य खंड क्या होता है? देखिए यहाँ पर हमारे पास दैनिक जीवन में कुछ त्रिज्य खंड के आपके उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे आपका ये कंप्यूटर गेम था पैकमैन, ये आपके पास ये होता था, ये आपके इस टाइप के डॉट्स को खाता चला जाता था। तो ये भी एक तरीके से क्या है? आपका त्रिज्य खंड का एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी इस तरीके से कोई भी आंकड़े दर्शाए जाते हैं। जैसा आप ये पाई चार्ट बनाते हो, ठीक है, ये आंकड़े दर्शाए जाते हैं, ये भी आपके क्या है? त्रिज्य खंड के उदाहरण है। अब आप कहें कि त्रिज्य खंड क्या है? ये तो वृत्त दिख रहा है। जो आपके जो अलग अलग रंग दिखा रखे हैं ना, जैसे यहाँ पर ये सिर्फ पीला भाग, ऐसे यहाँ पर ये अलग अलग रंग जो है, ये अलग अलग रंग के जो खाने बने हुए हैं, ये त्रिज्य खंड है आपके। ठीक है, इसी तरीके से ये आपको पिज्जा बना के दिखा रखा है। पिज्जा में भी ये जो पोर्शन निकला हुआ है, ये पोर्शन क्या है? आपका त्रिज्य खंड है। अब त्रिज्य खंड होता क्या है? देखो, त्रिज्य खंड, ठीक है, आप इसके नाम से भी अगर देखिए, त्रिज्याओं का खंड, ऐसा खंड जिसमें त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कहा है? त्रिज्य खंड वृत्त का वह भाग होता है जो 2 त्रिज्याएं और एक चाप से घिरा होता है। वृत्त का वह भाग जिसमें 2 त्रिज्याएं हैं। आपके वृत्त का वह भाग जिसमें 2 त्रिज्याएं हो और एक चाप हो, इनसे घिरा हो, तो इस भाग को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड बोलेंगे। अब अगर देखा जाए तो अगर मैं कहूँ कि ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये भी तो वृत्त की चाप है, तो ये भी त्रिज्या खंड हो गया। हाँ जी, ये भी त्रिज्या खंड हो जाएगा। लेकिन ये आपका क्या होगा? आपका पास ये हमारे पास इसका देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर लघु और दीर्घ त्रिज्य खंड है आपके टॉपिक यहाँ पर। तो ये आपके पास ये वाला पार्ट जो होगा, अगर हम इसकी बात करें, जो बड़ा वाला पार्ट होगा जिसका कोण ज़्यादा होगा, ये आपका क्या होगा? दीर्घ त्रिज्य खंड। ये क्या होगा? आपका लघु त्रिज्य खंड। जैसा कि इनके आकार से ही पता चल जाएगा, जो छोटा है तो ये लघु है, जो बड़ा है वो दीर्घ है। अब आपको कहा है अर्धवृत्त और चतुर्थांश 2 विशेष प्रकार के त्रिज्य खंड है। क्षेत्र नहीं है यहाँ पर, त्रिज्य खंड है। ठीक है, ये 2 विशेष प्रकार के त्रिज्य खंड हैं। ठीक है, कैसे हैं ये 2 विशेष प्रकार के? कि अगर आपको देखो यहाँ पर अर्धवृत्त कहा है, अर्धवृत्त का मतलब है यहाँ पर ये जो कोण बन रहा होगा वो 180 डिग्री का बन रहा होगा और ये आपका व्यास होगा। ठीक है, इसी तरीके से चतुर्थांश मतलब एक आपका वृत्त है, उसका चौथा हिस्सा। ठीक है, तो चौथा हिस्सा है, पूरे में आपका 360 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर पूरे में। ठीक है, तो चौथे हिस्से में कितने का बन जाएगा? 90 डिग्री का। तो ये आपके लिए क्यों जरूरी है? कि अगर आपसे कभी कहा जाए कि एक चतुर्थांश है, ठीक है, एक चतुर्थांश है और उस चतुर्थांश की आपको त्रिज्या दे दी और कह दिया जाए कि इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप उसका कोण कितना लेंगे? 90 डिग्री लेंगे।
इसी तरीके से अगर आपको कह दिया जाए कि एक अर्धवृत्त है और उसकी त्रिज्या इतनी है, उसका आप क्षेत्रफल निकालें, तो वहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आप मान के चलेंगे यहाँ पर आपका जो कोण होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो ये केंद्रीय कोण के आधार पर ये आपके विशेष हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर भी आपको बताया, ये पीले रंग का जो भाग है ये आपका त्रिज्य खंड है और नीले रंग का भी त्रिज्य खंड है, बस ये पीला भाग जो है ये लघु त्रिज्य खंड है और ये नीला भाग जो है ये दीर्घ त्रिज्य खंड है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको त्रिज्य खंड, जैसे यहाँ पर कहा है कि अगर आपको त्रिज्य खंड लिख कर दिया गया है तो आप ये मानकर चलेंगे कि छोटे वाले की ही बात करी जा रही है। अगर बड़ा कहना होगा उन्हें तो बोल देंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा है, आपको आकृति आपकी ये वाली इस्तेमाल की गई है और इसमें इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, OAPB की बात कर रहे हैं, ये जो गुलाबी वाला पार्ट है इसकी बात करी जा रही है, ठीक है, कि कैसे हम इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम क्या करना चाह रहे हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो, इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास जो वृत्त था, वृत्त का क्षेत्रफल तो हमें पता है कितना होता है, πr²। अब हमें क्या निकालने का, इसका एक हिस्सा है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो पूरा जो है, पूरे का कुछ भाग इसके पास आ रहा है। अब ये भाग कितना है, पहले हम इसको निकालने की इसका केंद्रीय कोण कितना है, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पर केंद्रीय कोण के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि आपके पास जो केंद्र पर कोण बन रहा होता है, ठीक है, केंद्र पर कोण बन रहा होता है 360 डिग्री, ठीक है, कि आपके पास जो पूरा है, जो केंद्रीय कोण है आपके पास पूरा जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 360 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। हमारे पास πr² क्षेत्रफल होता है, ठीक है। 360 डिग्री के लिए, यहाँ पर थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा है, अगर हम कहें कि 360 डिग्री के लिए हमारे पास क्षेत्रफल है πr², अगर हम कहें 1 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा, πr² बटे में 360 डिग्री, ठीक है, हम भाग दे देंगे इससे, तो ये हमारे पास कितने का निकल कर आ गया, 1 डिग्री के लिए निकल कर आ गया। अब आपके पास ये तो है πr² बटे 360 1 डिग्री के लिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 डिग्री का आपको पता है, जब आपको 1 डिग्री का पता हो उसके बाद जितने भी डिग्री के आपसे पूछे जाए आप क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे। तो अगर मुझे एक जनरल फॉर्मूला बनाना हो तो मैं उसको, यहाँ पर आपका था ये πr² बटे 360 डिग्री, अगर मैं इसको 20 डिग्री का निकालना है तो मैं इसे 20 से गुना कर दूंगी, अगर मुझे 30 का निकालना है 30 से गुना कर दूंगी, 40 का निकालना है 40 से गुना कर दूंगी। इसी तरीके से अगर मुझे एक फॉर्मूला बनाना हो तो यहाँ पर क्या चीज़ बदल रही है, ये तो हमारे पास फिक्स हो गया, ठीक है, ये तो हमारे पास फिक्स हो गया। क्या चीज़ बदल रही है, यहाँ वाला कोण बदल रहा है, तो उस कोण का हमने नाम रख दिया थीटा, ठीक है, उस कोण का क्या नाम रख दिया हमने, थीटा की। यहाँ पर जैसे आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते होते थे ना समीकरण हल करने पर, ऐसे हमने यहाँ पर थीटा एंगल रख लिया कि थीटा एंगल की हम कोई भी वैल्यू रख लें। अब यहाँ पर से हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो हम क्या करते हैं, कोण कोण वाली चीज़ों को एक साथ रख लेते हैं, मतलब हम ऐसा कर लेते हैं कि थीटा बटे 360 डिग्री कर लेते हैं, कि थीटा भी एंगल आएगा, ये भी 360 होगा, गुना में πr²। ऐसे आपको फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा कि थीटा बटे 360, तो वो त्रिज्य खंड, ये जो त्रिज्य खंड आपका था उसका हिस्सा करने के लिए ये केंद्रीय कोण निकल गया, ये आपका पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है ही, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर आपको दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये आपके पास, आपने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अगर आप इस पूरे वृत्त में से इस क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आपके पास कौन सा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ये कौन सा क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा आपके पास, दीर्घ त्रिज्य खंड का। तो अगर आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, दीर्घ त्रिज्य खंड का, तो आप क्या करेंगे कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है, तो आपके पास दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो चलिए हम कुछ उदाहरण करते हैं। इसमें आपको पहले उदाहरण में कहा गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर, और उसका कोण कितना दे दिया, 60 डिग्री। फॉर्मूला आप सभी को पता है कि थीटा बटे 360 डिग्री गुना में πr²। तो यहाँ थीटा की जगह क्या रख देंगे, 60, r की जगह क्या रख देंगे, 6, ठीक है। तो यही काम इन्होंने कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर करने के बाद इसको जब हमने हल किया तो कितना आ गया,
132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना निकल के आ गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये आपके सिंपल फॉर्मूला लगाने वाला सवाल था कि आप फॉर्मूला लगा लेंगे आपके पास हल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला आपको यहाँ कहा है उदाहरण 2। उदाहरण 2 में आपसे कहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। देखो एक 21 सेंटीमीटर वाली वृत्त की त्रिज्या की एक चाप केंद्र पर, जैसे एक वृत्त है, एक चाप है, ये चाप, बस ये चाप कितने डिग्री का कोण यहाँ पर बना रही है, 60 डिग्री का बना रही है। कह रहे हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ये जो बाकी का खाली एरिया बचा है ये, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका तो हमने अभी याद किया ही है ये चीज़ की पूरे वृत्त में से अगर हम इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास ये निकल आएगा। तो हमें तो जुबानी तौर पर तो पता चल गया कि हमें क्या करना है। अब हम इसको फॉर्मूले के बेस पर निकालते हैं। देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका कैसे निकलेगा, आप क्या निकालेंगे, θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है 60, तो 60/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 60 के लिए आपने हल किया, 60/36 1/6 आ गया, पाई की जगह 22/7 रख लिया और आपके पास आर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है त्रिज्या। आपने जब इसको हल किया 231 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा हमारे पास निकल के पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ से इसको हल किया, ये हमारे पास हल करने के बाद क्या आ गया 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास निकल कर आ गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए उदाहरण 3 में, देखिए उदाहरण 3 में आपको कहा है एक घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि एक घड़ी है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है मिनट की सुई की 14 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं ये 5 मिनट में, 5 मिनट में यहाँ से यहाँ गई, तो ये अब यहाँ पर जब पहुंची है तो इसने कितना क्षेत्रफल कवर किया है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल इसने रचा है, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ आपको 5 मिनट दिए हैं। ठीक है, आपको क्या चाहिए होता था, आपको तो कोण चाहिए होता था। अब कोण कैसे निकालेंगे, तो हमें चलो हमें एक चीज़ तो हमें पता है ना कि हमारे पास ये घड़ी है, जब ये सुई पूरा जब घूम जाती है तब ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। ठीक है, अब 360 डिग्री का कब बनाती है, जब ये 60 मिनट पूरे करती है। ठीक है, अब हम देखो कैसे मिनट से हम कोण निकालेंगे। जब हमें पता है यहाँ पर कि 60 मिनट हैं, 60 मिनट हैं, तो 60 मिनट पे 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 1 मिनट पे कितने का बनेगा, 360 को 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 6 6 36, 1 मिनट में कितना डिग्री बना, 6 डिग्री। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, तो 6 को किससे गुना कर देंगे, 5 से। तो 5 से गुना करके कितना बन गया, 30 डिग्री। तो देखो हमने मिनट से कैसे कोण निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट में हमारे पास कोण कितना आ गया, 30 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया ये 30 डिग्री हो गया। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई कि हमारे पास कोण आ गया, त्रिज्या हमें दे ही रखी है। ठीक है, तो कोण हमने यहाँ रख लिया 30 डिग्री, 30/360 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपके पास 14 दे रखी है। तो ये आपने निकाला और हल किया तो कितना आ गया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आपके कुछ सवाल आपको हल करने को दिए हैं, स्वयं प्रयास कीजिए। तो आइए हम इन्हें हल करते हैं। देखिए बेटा, अब यहाँ पर आपको कहा है पहले सवाल में एक त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। ठीक है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आपको कहा है कि 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है जिसका केंद्र पर कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। आपको इसका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और आपको इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इसका मतलब कि पहला तो आपको क्लियर हो ही जाता है कि पहले में आपके पास वैसे देखिए क्या दे रखा है, आर हमें दे रखा है, इसको हम यहाँ हल करते हैं। आर हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर और जो कोण दे रखा है थीटा कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें क्या करना है, θ/360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा भी यहाँ पर कितना है हमारे पास 30 डिग्री। तो हम क्या लिख लेंगे 30/360 गुना में पाई की जगह 22/7
जैसे यहाँ पर आपको पाई का मान कहा है, देखो यहाँ पर पाई का मान कितना लेना है 3.14, तो हम यहाँ पर 22/7 ना लेकर क्या लेंगे 3.14, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया गुना 3.14, आर स्क्वायर मतलब 4 की पावर 2, ठीक है। यहाँ से आपने इसको हल किया, 12 पर कट गया ये, ठीक है। 4 गुना 4 है तो 4 तिया 12, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया, ऊपर वाली संख्याओं को हमने गुना किया तो हमारे पास आ गया यहाँ से 12.56/3, इसको भाग देने पर आ गया 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसके लिए हमें क्या करना है, पाई आर स्क्वायर निकालना जरूरी है, कि हमें क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई के लिए 3.14, आर 4 गुना 4, इसको हमने यहाँ हल किया तो हमारे पास कितना आ गया 50.24। अब आपको क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर की बड़ा वाला जो आपका वृत्त है उसमें से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें। तो ये आपके पास कितना आया है यहाँ पर 50.24, इसमें से हम क्या घटाएंगे, ये जो आपका आया था यहाँ से, ठीक है, 4.18 घटाएंगे। ये हमारे पास कितना निकल कर आया 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना निकल कर आ गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। समझ आया आपको इसे कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है हमारे पास दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें क्या कहा था कि आपको क्या कहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर बोल दिया ना कि आपको चतुर्थांश दिया है और उसकी त्रिज्या बता दिया 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए चतुर्थांश का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एक वृत्त का 1/4 भाग होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि त्रिज्या कितनी है 2 है और थीटा कोण कितना है हमारे पास 90 डिग्री है। अब तो चीज़ आसान होगी, यही तो ज़रूरी चीज़ थी यहाँ पे हमें जाननी, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो थीटा बटे 360 डिग्री। आप हर एक सवाल को हल करें फॉर्मूला जरूर लिखते चलना, इससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। थीटा कितना है यहाँ पर 90 बटे 360, पाई की जगह क्या रख लोगे 22/7, और त्रिज्या कितनी है हमारे पास, यहाँ पर त्रिज्या कितनी दे रखी है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 से 4 कट गया, कितना बचा 22/7। 22/7 लिख लो या 3.14 सेंटीमीटर वर्ग लिख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो चतुर्थांश था, इस चतुर्थांश का हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये क्षेत्रफल निकल कर आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए आपको कहा है तीसरे सवाल में, किसी कार के 2 वाइपर जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, मतलब वो अगर आप एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, ठीक है, 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि देखिए आपके पास जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी का शीशा है, ठीक है, इस पर आपके ऐसे पत्ती लगी होती हैं, ठीक है, ये लगी होती हैं ऐसे, तो वो क्या करते हैं ऐसे ऐसे करके सफाई कर रहे होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर ये भी विंडो साफ कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे साफ कर रहे होते हैं। तो देखो ये है, जितनी लंबाई यहाँ पर है उतना ही ये यहाँ तक जाते हैं। तो ये इसके हम कह सकते हैं कि ये आपका एक, अगर हम इसको कंप्लीट करें तो ये एक वृत्त का कुछ हिस्सा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है, त्रिज्यखंड हो गया। तो आपको क्या निकालना है कि ये कितना एरिया साफ करते हैं, आपको ये क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपको जो लंबाई दी है पत्ती की वो कितनी दे रखी है, पत्ती की लंबाई आपको दी है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, और आपके पास कोण कितना दे रखा है 115 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, साधारण आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है और आपका सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं थीटा बटे 360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हम ये पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा हम लिखेंगे 115 डिग्री बटे 360 डिग्री गुना में 22/7 और 25 गुना 25, ठीक है। यहाँ आप इसको काट लेंगे, 5 के बाड़े पे कट जाएगा 23 और 72, ठीक है। उसके बाद ये 11 दूनी 22, 36 दूनी 72, ऐसे आप इसे हल करेंगे, कितना आ गया 158,125 बटे 252,
इसको हमने जब हल किया तो हमारे पास आ गया 627.48 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब ये पत्ती जो है कितना क्षेत्रफल कवर कर रही है, इतना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सवाल हल करने हैं और आपको एनसीईआरटी की बुक से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके, जो भी त्रिज्य खंड के हों। ठीक है, तो आप अपने सवालों को हल करें, आप अपने डाउट्स कमेंट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।